मैं फिर से YouTube कमेंट सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस को फिर से उठा रहा हूं एंड आई रिक्वेस्ट Mr. Deven to go ahead with the questions. I am Dr. Dipankar Banerjee from Jabalpur from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited. I am a gynecologist with special interest in reproductive medicine, IVF and blastocyst transfer with male and female infertility dealing and with genetic clinic and a healthy baby and disease-free baby so that the couple can have a good baby. Please go ahead with your questions. सर मेरे पीरियड में से हुए 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाना चाहिए जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म है? Very good question. Again, I want to say ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट 10 दिन ऊपर हुआ, यस हाँ, तो ये एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि यदि आपका पीरियड यहाँ पर आया था और इसके बाद आपका पीरियड यहाँ पर आना था और नहीं आया, तो ये जो आपका पीरियड मिस हुआ, इसके बाद आप 1 या 2 दिन में ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं यूरिन वाली। आप 3 या 4 दिन, उतना 10 दिन रुकने की जरूरत भी नहीं है, बट बेटर है 3 या 4 दिन में आप इसका प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको पक्का पता चले, तो आप इस समय जब भी आप पीरियड मिस करते हैं तो आप एक ब्लड टेस्ट बीटा HCG का कर सकते हैं। यूरिन वाला जो टेस्ट है वो जब बीटा HCG नाम का हार्मोन आपके ब्लड में लेवल बढ़ेगा, फिर वो यूरिन में जाएगा। ये 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से बढ़ता है, फिर ये नीचे आता है, इसमें दिखता है। तो कई बार बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में यूरिन टेस्ट, बहुत अर्ली जल्दी कर देने से यूरिन टेस्ट हो सकता है नेगेटिव हो पर बीटा HCG पॉजिटिव हो। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ये क्वालिटेटिव, ये यस नो बोलता है और ये बताता है कि प्रेगनेंसी की हेल्थ कैसी है। सर मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, स्पर्म काउंट 18 मिलियन है, मोटिलिटी 43%, तो क्या मैं सेल्फ स्पर्म से IVF ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना टाइप 1 डायबिटीज को मेंटेन करिए एंड यू कैन गो फॉर विथ योर ओन स्पर्म, अपने आप के स्पर्म से IVF करा सकते हैं। सर SSG और HSG टेस्ट में क्या अंतर होता है? HSG और SSG में, यस, HSG का मतलब होता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी और SSG का मतलब होता है सोनोसैल्पिंगोग्राफी। HSG में एक्सरे यूज होता है, SSG में सोनोग्राफी यूज होती है। एक HSG में आपको एक फिल्म मिलती है जिसमें हम बच्चेदानी के भीतर एक दवाई डालते हैं, वो दवाई पुश करते हैं तो यदि ट्यूब खुली होती है तो वो ट्यूब में दौड़ती है और हम उस ट्यूब में जाते समय उसका एक फोटो ले लेते हैं, एक्सरे फिल्म। ये रिकॉर्डिंग के लिए बेहतर है। SSG में हम लाइव, जब हम सोनोग्राफी कर रहे हैं तब हम नीचे से एक सलाइन डालते हैं, कई लोग हिकोसी करके नाम बोलते हैं उसका, कई बार इसमें एक कोलॉइड टाइप का सब्सटेंस भी डालते हैं। यदि ये यूट्रस के भीतर भरता है तो हमको भरा हुआ यूट्रस दिखता है, उसकी लाइनिंग दिखती है, और यदि ये ट्यूब खुली है तो हमको वहाँ पानी जाता हुआ दिखाई देता है, जो हम कलर डॉपलर से देखते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्यूब की जो क्वालिटी और जो जैसा हमको HSG में दिखता है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी में, हमको वो चीज़ यहाँ नहीं दिखती, पर इसमें जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छी दिखती है। तो सबके अपने अपने एडवांटेज है। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ HSG। सर हमारी पूरी फैमिली में किसी को जेनेटिक बीमारी नहीं है, बट हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि जब फैमिली में नहीं था और हम दोनों में नहीं है तो बच्चे में हो गया? बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं हमारे देखने वाले, और मैं रियली रिगार्ड करता हूं कि वो हमसे ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरी एक किताब है जो मैं सबको देता हूं जो मेरे पास आते हैं। पैदाइशी जो बीमारी है, पैदाइशी बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो जनरेशन में चली आ रही है, मतलब आपकी पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें कोई ना कोई बीमार हुआ था और वो बीमारी आपके बच्चे में आती है।
उसको खानदानी रोग या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। एक होता है कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं था और सडनली यहाँ पर एक बीमार वाला बच्चा आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? होगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही, बट ये इनहेरिटेड या फिर पास ऑन नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ से आया? मतलब जब इस बच्चे का यहाँ फॉर्मेशन हुआ यूट्रस ट्यूब में, कैसे हुआ? पत्नी के अंडे से और हस्बैंड के स्पर्म से जो भ्रूण बना, ये जो सप्लाई करने वाले लोग हैं अंडा एंड स्पर्म, यदि अंडे में 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो गया, मतलब 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, हम गैमीट देते हैं एक जन, तो 46 वाली मदर तो नॉर्मल है, तो उसने 23 और 23 के 2 हाफ बनाने थे और फादर के 23 से मिलना था, तो ये 46 बनता। बट यदि ये मदर, अधिकतर मदर की तरफ से होता है, 46 का डिवीजन वो 22 और 24 में करती है, तो 24 प्लस 23 मिलके ये 47 हो जाएगा। तो बच्चा 47 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? 21 नंबर का क्रोमोसोम। 21 नंबर का क्रोमोसोम यदि एक्स्ट्रा आ गया तो ये बच्चा डाउन सिंड्रोम लेके पैदा होता है। इसका मतलब हमारे पास में हर मेथड में ये कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब बच्चे को हम प्रेगनेंसी के दौरान पहले तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने में देखते हैं, तो हम एक हिस्ट्री लेते हैं कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं हुआ था। हेलो, हाँ, नहीं लगेगा, हाँ टैबलेट, हाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, हो गया। तो ये चीज आपको बच्चे में दिखाई देगा अचानक, जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती करके हम मान के चलते हैं, इसी को फीटल मेडिसिन बोलते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही क्वेश्चन देते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें बताने के लिए कि आपको उससे फ़ायदा हो सके, निर्णय लेने में सहायता हो सके। यदि आप चैनल को अच्छा पाते हैं, कंटेंट को अच्छा पाते हैं, तो मेरे कंटेंट को देख के और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टाग्राम में आप पेज को फॉलो करिए। हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहेंगे। आप क्वेश्चन भेजते रहिए, चैनल को शेयर जरूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।